गांव के सबसे पुराने और सुनसान जंगल में एक गहरा कुआं था, जिसे लोग सदियों से मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में जो भी अकेले उसके पास जाता, कुआं उसे अपनी ओर खींच लेता। वर्षों से कोई भी उसकी गहराई तक नहीं लौट पाया। कहा जाता था कि कुएं की गहराई में एक फांसी का फंदा हमेशा लटका रहता है। यह कोई साधारण फांसी नहीं थी, बल्कि उस कुएं की आत्मा का हिस्सा था। जो भी फंदे को छूता या उसके पास जाता, वह फंदा खुद ब खुद बाहर निकलता और उसे नीचे खींच लेता। कई लोगों ने देखा कि फांसी का फंदा हवा में हल्के झूलते हुए धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता और फिर अंधेरे की ओर बढ़ता। कहानी शुरू होती है उस रात जब गांव का साहसी युवक अंश अपने दोस्तों की चुनौती मानते हुए कुएं के पास गया। ठंडी हवाओं में पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। अंश ने देखा कि कुएं के किनारे मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही अंश पैदल कदम बढ़ाता, कुएं की गहराई से फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ, अब तुम्हारी बारी है। उसकी हिम्मत डगमगा गई, लेकिन साहस और जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। कुआं पुराना, गंदा और काले पानी से भरा था। उसकी सतह पर लाल और काले धब्बे चमक रहे थे। अचानक फांसी का फंदा हल्के से झूलने लगा। अंश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में फंस गए हों। फंदा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। कुएं से ठंडी हवा और अजीब आवाजें उठने लगीं। लोगों की चीखें, रोने की आवाज और फुसफुसाहटें। अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि कुएं के पानी में कोई प्रतिबिंब नहीं था, लेकिन उसकी परछाई फंदे की ओर खींच रही थी। फांसी का फंदा अब उसके गले तक पहुंच चुका था। अंश ने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज अजीब ढंग से भीतर ही रुक गई। वह याद करता है कि बुजुर्गों ने कहा था, कुआं अपनी आत्मा की शक्ति से चलता है। जो अकेले उसके पास जाएगा, वह कभी वापस नहीं लौटेगा। फंदा अब पूरी तरह उसे नीचे खींच रहा था। अंश ने घबराकर अपने दिमाग में पुराने तांत्रिक मंत्रों को दोहराना शुरू किया। ओं ह्रीं स्वाहा, आत्माएं लौट जाओ। जैसे ही आखिरी शब्द उसका मुंह छोड़ा, हवा अचानक शांत हो गई। फंदा उसके हाथ से छूट गया और कुएं में गिर गया। अंश तेजी से पीछे हटकर सुरक्षित बाहर खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के बीच में उसने देखा कि कुएं का पानी अब भी लाल रंग का चमक रहा था और सतह पर फांसी का फंदा हल्का हल्का झूल रहा था। आसपास की मिट्टी हिल रही थी। अंश को एहसास हुआ कि कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, बल्कि भय और मौत की वास्तविकता हर किसी के सामने रखता है। अंश ने उस रात सीख लिया कि जिज्ञासा और साहस कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। गांव में अब भी लोग रात को अकेले कुएं के पास नहीं जाते, और जो भी उस कुएं को देखता है, उसकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि फंदा और कुआं अब भी किसी नए साहसी का इंतजार कर रहे हैं। कुआं अब भी वहां है। रात के अंधेरे में अगर कोई अकेला कदम बढ़ाता है, फांसी का फंदा हवा में झूलता है और धीरे धीरे उसे नीचे खींचता है, और जो भी फंदे की पकड़ में आता है, उसकी आत्मा हमेशा कुएं के अंदर कैद रहती है। कहते हैं कि कुआं सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है। यह उन लोगों को सीख देता है जो अपने साहस और जिज्ञासा में अंधे हैं, और हर रात उसकी गहराई में एक नई आत्मा फंस जाती है जो कभी बाहर नहीं आती। अंश अब भी कभी कभी गांव के पास से गुजरते समय महसूस करता है कि कुआं उसे बुला रहा है। हवा में वही फुसफुसाहटें गूंजती हैं। आओ, अब तुम्हारी सवारी शुरू होगी। गांव वाले अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात के समय अकेले कुएं के पास मत जाओ, क्योंकि मौत का कुआं अभी भी जीवित है और हर रात किसी न किसी साहसी का इंतजार करता है।